जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं भैरव जी के ऊपर। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि भैरव जी के ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे उन साधक साधिकाओं के लिए जो लोग भैरव जी को मानते हैं, जो लोग भैरव जी की महिमा को समझना चाहते हैं, जो लोग भैरव जी के विषय में, भैरव जी के अनुभव जानना चाहते थे, भैरव जी के विषय में जानना चाहते थे। तो आज हम जानकारी लेकर आए हैं इसी विषय में कि भैरव जी के साथ ऐसा कौन सा कार्य होता है जो व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर आज जानकारी लेकर आए हैं। और वो कार्य होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि शराब पीकर, नशा कर कर और भैरव जी के मंदिर के सामने अगर जाके खड़े हो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो इससे भैरव जी का कोप होता है उनके ऊपर। भैरव जी जो होते हैं उग्र शक्ति है। भैरव जी जो होते हैं वो क्षमा तो करते हैं लेकिन ऐसी गलतियों पे नहीं। वो क्षमा कर देते हैं, आपकी पूजा पाठ में कोई गलती हो किसी प्रकार की तो वो क्षमा कर देते हैं, पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें क्षमा पात्र नहीं होता है मनुष्य। एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि वो अपने काम से लौट रहे थे, रास्ते में उन्होंने अपने किसी मित्र के यहाँ गए, वहां पे उन्होंने शराब पी और उसके बाद लौटते समय उन्हें फोन आ गया तो उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतर के फोन पे बात करने लगे। पीछे भैरव जी का मंदिर था। भैरव जी का विशेष तौर पे भैरव जी का मंदिर नहीं था, माता का मंदिर था और भैरव जी का बाहर छोटा सा मंदिर था, उसके सामने वो खड़े थे। शराब पिए हुए थे, फोन पे बात कर रहे थे। उसके बाद वो गाड़ी पे जैसे ही बैठे उनके कमर में इतनी जोर से नस चढ़ गई कि फिर आने वाले वो तकरीबन 1-1.5 महीने तक बहुत परेशान हुए। उनको लगा कि ये शायद जहां पे वो काम करते थे वहां पे नस चढ़ गई होगी और यहाँ पे दर्द शुरू हो गया उनको। 1-1.5 महीने तक परेशान होने के बाद वो तो ठीक हो गए, धीरे 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 ठीक हो गए, लेकिन बहुत दिनों के बाद एक बैठक में ये बात पता चली कि उनके साथ वो जो घटना हुई थी उसका कारण ये था कि उस दिन वो पिए हुए थे और पीने के बाद वो भैरव जी के मंदिर के सामने खड़े हो गए थे। तो भैरव जी जो थे वो नाराज हो गए कि इतनी बड़ी उनका जो अपमान कर रहा है कि शराब पी के उनके मंदिर के सामने खड़ा हो गया। तो इस वजह से उनको एक दंड दिया गया, जो कि देखा जाए तो उतना, अब छोटी सी बात आपको लगेगी कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन दंड जो दिया जाए कि वो दंड जो था उतना बड़ा तो नहीं था, पर दंड मिला। तो इसीलिए जो लोग शराब पीते हों, बहुत सारे साधक ऐसे होंगे जो पीते ही होंगे, क्योंकि ऐसे काम कुछ होते हैं जहाँ पे साधक बताते हैं कि उनको वहां पे पीना हो जाता है। वो जहाँ पे काम करते हैं, उन जिन लोगों के साथ काम करते हैं, चाहे उनसे बड़े पद के लोग हों चाहे उनके ऊपर वाले लोग हों, वहां पे उनको पीना पड़ता है। तो अगर आप पीते भी हैं, अगर कभी आप कहीं से गुजर रहे हो, काम से लौट रहे हो, कुछ भी स्थिति, उस बात का ध्यान रखें किसी भी मंदिर के सामने आप खड़े ना हो। चाहे आप आगे पीछे खड़े हो जाए अगर कभी आवश्यकता पड़ती हो तो, या जैसे कई बार बाजार में भी मंदिर होते हैं कि भाई बीच बाजार में ही मंदिर होता है। अब आप रुक गए कुछ सामान लेने के लिए, आप पिए हुए हैं या कोई नशा आपने किया हुआ और घर से फोन आया कि भाई ये सामान ले आना और आपने वहीं पे रुक गए, ध्यान नहीं दिया और मंदिर के सामने आप खड़े हो जाते हैं। देखिए ये एक प्रकार से देवी देवताओं का अपमान होता है। इसलिए कभी भी पीने के बाद, नशा करने के बाद किसी भी मंदिर के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी साधक जो हैं, अगर आप लोग नशा करते भी हैं, वैसे तो नशा नहीं करना चाहिए, सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ साधक ऐसे हैं जो करते हैं, क्योंकि देखिए नशे की बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे लोगों को रोगों की वजह से भी नशा करना पड़ता है। कुछ साधक जो ऐसे हैं जो बताते हैं कि उनको कुछ ऐसे रोग हैं जिनकी वजह से उनको करना पड़ता है, नहीं तो उनको दर्द सहन नहीं होता। तो किसी भी कारण कुछ भी हो, बस आपको ध्यान ये देना है, इससे कोई मतलब नहीं कि आप कौन सा नशा करते हैं। मतलब हमें मंदिर से है कि मंदिर के सामने आप लोग खड़े नहीं होंगे। इस बात पे आप अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके साथ वो घटनाएं नहीं होंगी जो उस साधक के साथ हुई थी। वो साधक तो नहीं थे, लेकिन हम साधक शब्द ही उपयोग करते हैं एक सामान्य मनुष्य के लिए, तो उनके साथ ऐसा हुआ था। तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा होता है। अच्छा, ये तो हमको भी पहले नहीं पता था कि भाई ऐसा हो सकता है। हमने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया था कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे पी के किसी मंदिर के सामने खड़ा हो जाए तो जो वहां के देवी देवता होते हैं वो रुष्ट होते हैं। पर ये तो जब प्रैक्टिकल देखा एक व्यक्ति के साथ कि ऐसा हुआ था, तब पता चला कि भाई ये ऐसी ऐसी गति है उस व्यक्ति के साथ जो पहले हुआ था ऐसा, कि उसके साथ 1-1.5 महीने तक वो परेशान रहा। बहुत डॉक्टरों के चक्कर काटे, बहुत जगह मालिश करवाई, सब कुछ किया, उसके बाद भी वो 1.5 महीने 1-1.5 महीने परेशान हुए थे वो व्यक्ति। बहुत दर्द हुआ था उनको, चलने फिरने की भी दिक्कत आ गई थी, ऐसी नस चढ़ी थी उनको। तो वो बात जब पता चली कि भाई वो इसलिए हुई थी क्योंकि वो पीकर भैरव जी के मंदिर के सामने खड़े हो गए थे, इस वजह से ऐसा हुआ था। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि देवी देवताओं को सम्मान अगर आप देते हैं तो जहां आप अपमान देते हैं तो आपको दंड मिलता है, जब आप सम्मान देते हैं तो आपकी सहायता भी करते हैं।
भैरव जी से लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, भैरव जी के विषय में गलत सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको करना इतना है कि जो भी साधक भैरव जी की कृपा पाना चाहते हैं, खास करके वो साधक जिनके यहाँ सवारी आती है, किसी भी प्रकार की देवी शक्ति एक देवी आती है आपको, और अगर आप चाहते हैं कि भैरव जी की भी कृपा आपको प्राप्त हो, तो आपको मंदिर में उनके सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार, अष्टमी के दिन आपको भैरव जी के मंदिर में जाके महीने में एक बार अगर आप जाते हैं तो आपको भोग चढ़ाना चाहिए। भोग सफेद जो बतासे आते हैं, आपने देखा होंगे, गोल गोल बतासे आते हैं जो कि सफेद रंग के होते हैं, मीठे मीठे लगते हैं बतासे। वो बतासे जो रहते हैं, अगर आप 10 रुपए के बतासे भी ले जाते हैं, उनपे आप 2 लौंग रख दीजिए और ले जाके अगर आप उनके मंदिर में चढ़ा के आते हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं वो सिगरेट चढ़ा के आते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो पान चढ़ा के आते हैं। वो अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चढ़ा के आते हो। और ये मत सोचना कि जो भी सामग्री आप चढ़ाते हैं वो उनको मिलती नहीं है, उनको मिलती है। जैसे हमने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया है कि देवी देवताओं का सबसे पसंदीदा जो भोग होता है वो हलवा होता है, जो कि प्रत्यक्ष देवी देवताओं की जब बैठक होती है तो वो बताते हैं कि भाई आपने भोग चढ़ाया था, हमें वो ग्रहण किया है हमने। तो मतलब जो भी आप उनको चढ़ाते हैं वो ग्रहण करते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आज तक हमने जो भी वीडियो में जानकारी आपको दी है वो सारी की सारी प्रत्यक्ष जो प्रैक्टिकल जो अनुभव होते हैं उन पर ही दी है। पर कई बार कुछ चीजों को बदल के बोला जाता है, मतलब कि कई बार ये बताया नहीं जाता कि ये भाई देवी देवताओं के द्वारा कहा गया है या ऐसा हुआ था हमारे साथ उस दिन तो वो शक्ति ने ये कहा। ऐसा खुल के नहीं बताया जाता, लेकिन आपको जो जानकारी दी जाती है वो 100% प्रैक्टिकल जानकारी ही आपको दी जाती है। जितने भी साधक अभी हमारे नए चैनल से नए जुड़े हैं, आप हमारे पहले वीडियो से आप वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन वीडियो आप देखिए, चाहे आप प्रतिदिन 1 वीडियो देखिए, चाहे 5 वीडियो देखिए। हर साधक अगर हमारे प्रतिदिन वीडियो देखना शुरू कर देगा, विश्वास मानिए कि जब आप हमारे पूरे वीडियो देख लेंगे तो आपके पास वो ज्ञान होगा साधना जगत का कि आपको फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी क्षेत्र में कोई भी दिक्कत अगर आपको आएगी तो आपके पास उसका जवाब होगा कि कहाँ क्या करना है। साधना करनी है तो कैसे करनी है, क्या अनुभव होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से जीतना है इस दुनिया में, किस तरह से दुनिया में आगे बढ़ना है, ये सारी जानकारी आपको एक एक वीडियो से मिलती है। इसीलिए जो नए साधक हमारे चैनल से जुड़े हैं वो हमारे पहला वीडियो उठा के, जब हमारे आप चैनल पे जाते हैं, वीडियो पे क्लिक करते हैं, वहां पे ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट लिखा होता है, तो आप ओल्डेस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो पहला वीडियो होगा हमारा, वहां से दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। या फिर जब आप हमारे चैनल के वीडियो 2-4 देख लेंगे तो अपने आप हमारे चैनल के वीडियो आपके सामने अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी वीडियो आपके सामने आता है उसको अगर आप लगातार हर दिन देखते हैं तो विश्वास मानिए कि आपको वो जानकारी मिलेगी साधना जगत की, अपने सनातन धर्म की, अपने अध्यात्म की, कि आपको फिर किसी के दरवाजे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो साधक हो चाहे साधिकाएं हैं। हमें सबसे ज्यादा जो प्रेम मिला है वो हमारे साधक भाइयों से मिला है और साधिका बहनों से मिला है, जिनको हमारे ऊपर इतना विश्वास है कि कई परिवार हमसे जुड़े हुए हैं। कई नौजवान हमसे जुड़े हुए हैं जिनकी उम्र 17-18 साल से लेकर 70 साल तक जुड़ी हुई, 70 साल तक उन लोगों की उम्र है जो हमसे जुड़े हुए। नौजवान हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 60 साल का व्यक्ति भी बूढ़ा नहीं होता। जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पे चलता है वो जवान ही रहता है, क्योंकि अध्यात्म उम्र पे निर्भर नहीं करता। अगर आपकी उम्र 60 साल भी है और अगर आपने साधना शुरू कर दी, जाप शुरू कर दिया, तो आप भी नौजवान ही हैं। सबसे पहली बात यही रहती है कि आपको कभी भी अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझना चाहिए, चाहे आपकी उम्र 60 साल हो चाहे 70 साल हो। हमेशा ये मानिए कि आप जवान हैं, क्योंकि आप अध्यात्म के मार्ग पे हैं। अपने आप को अध्यात्म के मार्ग पे जवान मान के ही चलिए। ये मत सोचना कि मेरी उम्र ये है तो भाई मैं जाप कम करूं, नहीं। कितनी भी उम्र हो, कम से कम 21 माला, कम से कम 21 माला मुझे करनी है, मतलब करनी है, ये मानकर चलिए। तो आप लोग एक एक वीडियो को आप देखते चलिए तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा अध्यात्म जगत में, और आप अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान धन सुख संपत्ति हो सकता है कि आपके भाग्य अनुसार आपको दे दे, कि पूर्व जन्मों के आपके इतने अच्छे कर्म हो कि आपको इस जन्म में सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन अब आने वाले जीवन में आपके घर में सब कुछ अच्छा हो, आपके पति के साथ अच्छा हो, आपकी पत्नी के साथ अच्छा हो, आपके बच्चों के साथ अच्छा हो, और मृत्यु के बाद आप सीधे भगवान के लोक में जाएं। इस वजह से आपको अब अध्यात्म के मार्ग पर होकर चलना चाहिए। तो ये थी जानकारी भगवान भैरव के विषय में कि भगवान भैरव के या किसी भी अन्य देवी देवताओं के मंदिर के सामने कभी भी गलत कार्य करके खड़े नहीं होना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।